दीपावली का त्यौहार है, लेकिन दौसा में राजनीतिक बयानबाजी के पटाखे फूट रहे हैं और जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतर चुके हैं और लगातार जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रत्याशी जगमोहन मीणा हैं। सीधी बात करेंगे सर, एक तो दीपावली का त्यौहार है, लेकिन दौसा में राजनीतिक तौर पे जो बयानबाजी, जो पटाखे हैं, खूब फूट रहे हैं। हाँ, दीपावली का त्यौहार है, पर चुनाव को देखते हुए अब हमें तो यही पता नहीं लग रहा आज कौन सी दिवाली, छोटी बड़ी और कल कौन सी रहेगी। और परिश्रम कर रहे हैं, लग रहे हैं मेहनत लोगों के साथ में। आपने भी आके फील्ड में पकड़ा है तो हम लगे हुए हैं, पटाखे फूट रहे हैं राजनीति के। दिवाली के त्यौहार पर क्या कहेंगे जनता से? दिवाली के त्यौहार पर मेरी जनता को हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिवाली को अच्छी तरह से मनाएं, खूब दिए जलाएं, खूब पटाखे चलाएं। उनका भविष्य सुखद हो सबका, और सब खुशी के साथ एक दूसरे से गले मिलें, भाईचारा रखें। काफ़ी दिनों से जनसंपर्क कर रहे हैं, कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है पब्लिक की तरफ से? नहीं, मैं जनसंपर्क में लगा हुआ हूँ और मुझे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। क्षेत्र में पब्लिक का, सभी का प्यार मिल रहा है, 36 कौम का प्यार मिल रहा है और पूरे इलाके में ही मुझे लोगों का प्यार मिल रहा है। एक तरफ आप जनसंपर्क कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपके भाई रूपी जो राम हैं, जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं, कल गुर्जर समाज की मीटिंग की और भी कुछ मीटिंगें कर रहे हैं शिवराज सिंह मैडम के साथ में। अब देखो, वो तो पार्टी के सभी नेता बहुत मेहनत कर रहे हैं और सभी लगे हुए हैं। तो उसमें जवाहर सिंह मैडम भी लगे हुए हैं, जिनको यहाँ प्रभारी बनाया है शायद, और डॉक्टर साहब भी लग रहे हैं, और बाकी नेता भी। कोटा से संदीप सिंह जी लग रहे हैं, एमएलए साहब, एमएलए लाल सोट लग रहे हैं, राम विलास जी, एमएलए बांदीकुई लग रहे हैं, भागचंद टांगड़ा जी, एमएलए महुआ लग रहे हैं, राजेंद्र जी। तो सभी का बराबर लगभग चल रहा है। कल किरोड़लाल जी ने एक बयान दिया था जो दिवाली सम्मेलन समारोह था उसमें, कि मैं किरोड़ी बैंसला हूँ और मेरा छोटा भाई सचिन पायलट की तरह सरल स्वभाव का व्यक्ति है। हाँ, मैंने तो अब इतना व्यस्त हूँ, मेरे को तो उनका स्टेटमेंट पढ़ने और सुनने को मिला नहीं। और आपने बताया ऐसा उन्होंने बोला है तो ये अच्छी बात है। दो समाजों में सामाजिक समरसता वाली बात है, सौहार्द की बात है, और इस पे लोगों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। कांग्रेस एक्टिव हो गई है, 4 तारीख से सचिन पायलट का भी दौरा आ गया है। किस तरह के देखते हैं, क्या अब ये लड़ाई लास्ट तक जाने वाली है, संघर्षपूर्ण होने वाली है? देखो, लड़ाई तो लास्ट तक ही जाएगी, चुनाव तो चलेगा ही, और 13 नवंबर को वोटिंग होना है, 11 नवंबर तक प्रचार होगा ही। और सचिन पायलट कांग्रेस के नेता हैं बड़े, तो पार्टी के लिए सब प्रयास करते ही हैं। वो भी आएंगे, कोशिश करेंगे, और उनका क्या रहेगा, कितना रहेगा, मेरी तरफ सभी का, सारे कांग्रेस नेताओं का मेरी तरफ मन है कि आदमी ठीक है, निकलना चाहिए। मन है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी नेता, आप भी बसते हैं बयानबाजी देने के लिए, और मुराद सांसद जो मुरारीलाल हैं, जब भी उनसे सवाल पूछता हूँ वो भी कन्नी काट जाते हैं, बोलते नहीं है कुछ ज़्यादा, नहीं मुझे बयान नहीं देना है। वो करनी इसीलिए तो काटते हैं सारे लोग कि उनका सभी का मेरे पे स्नेह है। मेरा लंबा इन लोगों के साथ जुड़ाव रहा है, तारतम्य रहा है, तो इनसे मिलके चला हूँ सदा, और वो स्वभाव जानते हैं। आप तो कांग्रेस के किसी भी नेता से इतना सा ही क्वेश्चन पूछना कि जगमोहन कैसा है, तो आपको शायद इस 4 लाइन में सारा जवाब मिल जाएगा। मैंने पूछा था पिछली बार, आपने कहा था कि कांग्रेस से पूछना, तो मैंने सांसद जी से पूछा था आज कि जगमोहन जी कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी पर पर्सनली टिप्पणी नहीं करूँगा। हाँ, तो सीधा तो कौन किसको कहता है, अब किसको बड़ाई कौन करेगा, पर अब इससे स्पष्ट हो जाता है कि मेरे प्रति सभी की सद्भावनाएं, उनको लगता है कि अच्छा आदमी है, चुनाव लड़ रहा है, तो सब ठीक है। नामांकन के दिन किरोड़लाल मीणा ने कहा था कि दादी गोलमात जी के पास में 50% वोटिंग है, वोटर हैं। कब हो रही है उनकी एंट्री? ना, वो भी आएंगे दिवाली के बाद में। वो उसके उनके अलावा और बड़े बड़े नेता और कार्यकर्ता फील्ड में पूरी तरह से उतरेंगे और चुनाव को पार लेके जाएंगे। आने वाले दिनों में चुनाव बड़ा रोमांचक होने वाला है। हाँ, चुनाव बिल्कुल वास्तव में रोमांचक होने वाला है, और अब भी चल रहा है रोमांचक। ये चुनाव में तो हर चुनाव रोमांचक की स्थिति में पहुंचता है। जी बिल्कुल, रोमांचक स्थिति में पहुंच रहे हैं। हमारे साथ महुआ विधायक राजेंद्र जी भी हैं। फील्ड में घूम रहे हो, क्या कुछ दिखाई दे रहा है रेस्पॉन्स? बिल्कुल, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। मैं लगातार पिछले 5 वर्षों में विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा हूँ और 36 कौमों की जनता का बड़ा ज़बरदस्त प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजय होकर राजस्थान की विधानसभा में पहुँचेगा। क्या लगता है आपकी बात, कितना रोमांच है चुनावों में? नहीं, बिल्कुल। देखो, एक
आम चुनाव अलग होता है, बाई इलेक्शन का एक सिस्टम अलग होता है। 7 विधानसभा क्षेत्रों में राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से क्योंकि मुख्यालय की सीट है दौसा की, तो बिल्कुल 100% बहुत अच्छा रोमांस भी हो रहा है, युद्ध भी चल रहा है। लेकिन आप समझ सकते हो युद्ध पूरी मजबूती के साथ लड़ा जाता है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस युद्ध के स्तर पर इस चुनाव को लड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से विजय होगी। विधानसभा में आपके फेवर में रहा था, लेकिन लोकसभा में आपके फेवर में नहीं रहा, तो कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं लोकसभा चुनाव के परिणामों को? देखो, विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव बिल्कुल अलग अलग ढंग से लड़े जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, कुछ परिस्थितियाँ थी उस टाइम कांग्रेस के लोगों ने हमारे ST SC के लोगों को काफ़ी भ्रमित करने का काम किया मोदी जी के खिलाफ। लेकिन आप समझ सकते हो मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया, लेकिन जनता थोड़ी बहक गई थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इस चुनाव में पूरी मजबूती के साथ 36 कौम की जनता भाजपा के साथ है। गोलमाजी कब हो रही है? अब बस गोलमाजी भी जल्दी करने वाली है दिवाली बाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्र की पूरी जनता को दीपावली की पावन पर्व पर बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा और दिवाली के बाद बहुत चरम पर दौसा का चुनाव होने जा रहा है। जी बिल्कुल, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो रोमांचक बड़ा होने वाला है आगामी जो चुनाव है, जैसे जैसे तारीख नज़दीक आएगी मतदान की, तो ये चुनाव बड़ा रोमांचक होने वाला है और सबकी नज़रें दौसा पर टिकी हुई है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।